हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीपीसीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। इससे पहले भी हम सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेब में एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो बताइए वो चीज़ क्या होती है जिसमें एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं। आप सभी को आंसर पता होगा, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेबसाइट। हाइपरलिंक क्या होती है दोस्तों? हाइपरलिंक होती है जैसे कि किसी एक सामग्री पर क्लिक करके दूसरी सामग्री पर पहुंच जाना। और टेम्पलेट क्या होती है? एक प्रकार का प्रारूप होता है जिसमें हम किसी डाटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और हब क्या होता है? हब वो होता है जिसमें एक ही जगह पर सभी सामग्री उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि जो एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह ओपेरा। अगला प्रश्न, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस का उपयोग भी किया जा सकता है, मैसेंजर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, वीडियो कॉलिंग का भी उपयोग किया जाता है अन्य लोगों से संपर्क करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए दोस्तों, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में नई शीट लगाने या इंसर्ट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो बताइए, एमएस एक्सेल में एक नई शीट डालना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F11 के द्वारा हम एक नई शीट डाल सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा हम फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। और अल्टा प्लस F11 के द्वारा हम विजुअल बेसिक विंडो खोल सकते हैं। अल्टा प्लस F2 के द्वारा हम प्रिंट प्रीव्यू खोल सकते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट और MS एक्सेस के अंदर। अगला प्रश्न, एक्सेल में 3D चार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए, एक्सेल में 3D चार्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रकार? कॉलम भी आता है, बार भी आता है और पाई भी आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, कौन सा फंक्शन एक्सेल बताता है कि कितनी संख्या प्रविष्टियां या एंट्रीज हैं? तो बताइए, MS एक्सेल में जो हम एंट्री सेलों के अंदर जो एंट्री करते हैं या नंबर लिखते हैं या डाटा लिखते हैं तो वो उसको गिनते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा ऑप्शन बी, काउंट कहलाता है। सम क्या होता है? किसी संख्याओं का योग। और नंबर क्या होता है? यानी कि संख्या। औसत क्या होता है? यानी कि जो संख्या होती हैं उनका औसत निकालना। अगला प्रश्न, एक्सेल में जो कि B1 के माध्यम से E5 से एक श्रेणी को दर्शाता है। तो बताइए, इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, B1 कॉलन E5। B1 और कॉलन E5 के द्वारा हम एक्सेल में जो सेलों को सिलेक्ट करते हैं उसकी रेंज बताता है। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबग्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डीबग्स। अगला प्रश्न,
व्यक्तिगत कंप्यूटर की शब्द लंबाई कितनी होती है? तो बताइए जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं उनकी शब्दों की लंबाई कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 बिट्स। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रतीक जैसे कि एक बाहरी बिंदु या अन्य चरित्र जो किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट से पहले होता है उसे एन कहा जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में उसे क्या कहा जाता है? देख लीजिए इन चार ऑप्शन में आप भी बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुलेट। अगला प्रश्न, कीबोर्ड का उपयोग करके स्लाइड शो शुरू करने के लिए की दबाइए। तो बताइए हम स्लाइड शो का करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? ये काफ़ी आसान है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी F5 के द्वारा। कंट्रोल प्लस इंटर के द्वारा हम किसी स्लाइड के अंत में जाकर इंटर करते हैं तो एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। कंट्रोल प्लस एस के द्वारा हम हमारी स्लाइड फाइल या प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसकी फ़ाइल सेव हो जाती है या सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कंट्रोल प्लस F2 के द्वारा हम इसका प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं अपनी स्लाइड्स का या प्रेजेंटेशन का। अगला प्रश्न, हम विकल्प का उपयोग करके एक फ़ॉन्ट को अन्य फ़ॉन्ट के साथ सभी स्लाइड्स पर बदल सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेट और रिप्लेस के द्वारा। अगला प्रश्न, विंडोज़ लोकेशन का क्या नाम है जो जानकारी को कट या कॉपी करता है? तो बताइए कट और कॉपी करता है वो लोकेशन क्या कहलाता है? इन चार ऑप्शन में बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न, एक पट्टी पर स्थित जगह का नाम क्या है जहां कार्यक्रम और फाइल का नाम दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टास्क बार में। अगला प्रश्न, किसी आइटम को डेस्कटॉप पर नए स्थान ले जाने कहा जाता है। यानी कि डेस्कटॉप से किसी एक आइटम को दूसरे स्थान पर या दूसरी वेबसाइट या दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उसे कहा जाता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी फाइल को या किसी चित्र को या किसी इमेज को हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न, वेब कैमरा एवं ट्रैक बॉल किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो बताइए वेब कैमरा और ट्रैक बॉल ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं या फिर ये इनपुट डिवाइस हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक इनपुट डिवाइस होते हैं वेब कैमरा और ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न, किस प्रकार का सर्वर आईपी पते को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो बताइए वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न, पास्कल भाषा का जन्मदाता कौन है? तो बताइए पास्कल भाषा का खोज किसने की थी? पास्कल भाषा का उपयोग डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है पास्कल, और जिसकी खोज किसने की थी? निकोलस विर्थ ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इन चार ऑप्शन में बताना है। MS एक्सेस यह भी एक DBMS सिस्टम है, ओरेकल यह भी एक सिस्टम है, और फाइल मेकर यह भी एक डाटाबेस सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डाटाबेस 2000 यह DBMS सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, अधिकांश बैंड WAN वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों के कई केबल
होते हैं, हर एक की एक जोड़ी को जोड़ता है। तो बताइए कौन जोड़ता है वह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूटर जोड़ता है। अगला प्रश्न, NERO सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, यानी कि नैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग इन 4 ऑप्शन में बताना है किस लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CDs और DVDs बर्निंग हेतु किया जाता है नैरो सॉफ्टवेयर का उपयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग डिजिटल डेटा को कागज़ पर पिक्टोरियल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए वो कौन सा डिवाइस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लॉटर। अगला प्रश्न, निम्न में ऑडियो आवाज़ पर आधारित फाइल एक्सटेंशन है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा है सही आंसर। .mp3 यह भी हमारा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। .wav यह भी हमारा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नेम है। .flac यह भी एक फाइल एक्सटेंशन नेम है ऑडियो का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, स्पाईवेयर को भी कहा जाता है। तो बताइए स्पाईवेयर को भी हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेलवेयर के द्वारा जाना जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई सबसे बुनियादी भाषा क्या है। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई सबसे बुनियादी भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जावा स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का आविष्कार किसने किया। तो बताइए किस कंपनी ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीरोक्स कंपनी ने। अगला प्रश्न, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर सप्लाई। अगला प्रश्न, एक मानक USB यूनिवर्सल सीरियल बस 2.0 डिवाइस की हस्तांतरण दर क्या है, यानी कि ट्रांसफ़र रेट क्या होती है USB 2.0 की। यानी कि USB 2.0 के अंतर्गत हम डाटा को कितनी स्पीड में डाल सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 480 मेगाबाइट पर सेकेंड। अगला प्रश्न, USB एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो बताइए USB एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है और बार बार के प्रयासों के बाद चालू नहीं होता है, सबसे संभावित कारण क्या है। तो बताइए क्या कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर सप्लाई की आपूर्ति के कारण यह बंद हो जाता है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड फंक्शन कुंजी F10 का क्या कार्य है। तो बताइए कंप्यूटर में फंक्शन की F10 का क्या कार्य हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक खुले एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न, विंडो में इस कुंजी का उपयोग आमतौर पर हाईलाइट किए गए आइकन या फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो बताइए आइकन या फाइल का नाम हम किस शॉर्टकट की के द्वारा बदल सकते हैं बड़ी आसानी से।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐप 2 के द्वारा बदल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है वो कौन सा कथन है जो असत्य है। ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड की गई दोनों फाइलें मेलवेयर फैला सकती हैं, यानी कि यह कथन सत्य है। फायरवॉल एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए फिल्टर जो आउटगोइंग और इनकमिंग गतिविधि पर नज़र रखता है। अगला देख लेते हैं। अधिनियम 1957 धारा 14 के अंतर्गत कॉपीराइट कानून लागू होता है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म केवल तभी भरें जब वेबसाइट FTPS:/ प्रदर्शित हो। तो यह कथन हमारा असत्य है। तो क्या होना चाहिए? HTTP और :। ये होने पर किसी वेबसाइट का आधिकारिक प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न, विंडोज़ 10 में आप शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके वायरलेस डिवाइस से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो बताइए वो कौन सी शॉर्टकट की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंडोज़ लोगो की +K के द्वारा हम वायरलेस सेटिंग खोल सकते हैं और कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ +I के द्वारा हम सेटिंग मेन्यू खोल सकते हैं। विंडोज़ +S के द्वारा हम सर्च ऑप्शन खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज़ 10 कोर्टाना क्या है? तो बताइए विंडोज़ 10 में जो कोर्टाना होता है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक डिजिटल असिस्टेंट होता है कोर्टाना। अगला प्रश्न, विंडोज़ 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है? तो बताइए विंडोज़ 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एज। अगला प्रश्न, किसी प्रिंटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कंपोनेंट या सामग्री हैं? तो बताइए कौन कौन सी सामग्री होती हैं जो किसी प्रिंटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? टोनर कार्ट्रिज भी हो सकता है, स्याही वाली कार्ट्रिज भी हो सकता है, कागज़ भी होता है और ये सभी। अगला प्रश्न, निम्न में विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो इन 4 ऑप्शन बताना है वो कौन सा विकल्प है जो विषम है या इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग है। लेज़र प्रिंटर कलर एवं काली टोनर के प्रकार होते हैं, यह कथन सत्य है। लेज़र प्रिंटर उच्च गुणवत्ता और उच्च गति का उत्पादन करता है, यह भी कथन सत्य है। लेज़र प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ समान है। तो यह कथन असत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ईमेल के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि ईमेल के संदर्भ में या ईमेल के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है। ईमेल पते में रिक्त स्थान हो सकते हैं, यह वाक्य असत्य है। @ से पहले आपके ईमेल पते का पहला भाग यूज़र नेम होता है, यह कथन हमारा सत्य है, यानी कि यह ऑप्शन हमारा सत्य है। जीमेल इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई एकमात्र ईमेल सेवा है, यह कथन असत्य है। ईमेल का अभिप्राय एक इंटरनेट मेल है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न, आपके द्वारा भेजे गए किसी भी ईमेल में क्या जानकारी शामिल होना चाहिए? तो बताइए हम ईमेल में ईमेल भेजते हैं तो उसमें सबसे मुख्य बात क्या हो सकती है? आपकी दूरभाष संख्या हो सकती है, या फिर आपकी जन्मतिथि हो सकती है, या इनमें कोई नहीं, या फिर आपका ईमेल भेजने का कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईमेल भेजने का कारण होता है। अगला प्रश्न, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल पते को IP को हल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है जो आपको इंटरनेट पर सामग्री को खोजने और देखने देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउज़र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया पर किसे व्यक्तिगत जानकारी माना जाता है? यानी कि जब हम सोशल मीडिया पर इन चार ऑप्शन में कौन सी चीज़ है जो व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आ सकती है? आपका पूरा नाम, आपकी जन्मतिथि, आपका पता, और ये सभी हमारे सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, स्पीडोमीटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो बताइए स्पीडोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार हो सकता है? स्पीडोमीटर के द्वारा हम वाहनों की गति को मापते हैं और ये हमारे कंप्यूटर क्षेत्र में गति मापने के लिए किया जाता है, इंटरनेट की गति या फिर कंप्यूटर की गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें उपयोगकर्ता मॉडेम के माध्यम से अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कंप्यूटर की जानकारी भेजता है, तो वह क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है या फिर अपलोडिंग कहलाती है या फिर सेविंग कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपलोडिंग। अगला प्रश्न, चित्र जो टेक्स्ट के अर्थ को चित्रित करते हैं और दस्तावेज को अधिक आकर्षित बनाते हैं, तो इन चार ऑप्शन बताना है, क्या सही होगा? बॉर्डर। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में हम हेडर और फुटर कमांड्स टूलबार कैसे खोलते हैं, तो बताइए एमएस वर्ड में हम हेडर और फुटर कैसे चूज़ कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य मेनू पर हेडर और फुटर पर क्लिक करके। अगला प्रश्न, वर्ड दस्तावेज के कौन से तत्व रंग में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो बताइए इन चार ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम तत्व रंग में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि उसके कलर को चेंज कर सकते हैं? केवल ग्राफिक को कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट को कर सकते हैं, केवल वर्ड आर्ट को कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ये सभी, इन सभी को हम कलर बदल सकते हैं। आखिरी प्रश्न, एक पृष्ठ पर कितने मार्जिन हैं, तो बताइए एक पृष्ठ पर कितने मार्जिन हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 मार्जिन होते हैं, ऊपर, नीचे, दायां, बायां। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह सीपीसीडी परीक्षा के लिए वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के सीपीसीडी परीक्षा के लिए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि आप न्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।